तुमने बचाया ऋषि को। तुम बचा सकती हो ऋषि को। हाँ हाँ, मलिष्का ने मेरी जान बचाई है। वो सही कह रही है। सो प्लीज आंटी, आप ये मार्केश दोषन और इनकी टेंशन मत लीजिए प्लीज। I mean, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन प्लीज आप इन सब चीजों को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए। आंटी आई नो हम इमोशनल हो गए थे और जज्बाती हो के हम शादी करने वाले थे। I'm really sorry for that। फिर आंटी आप ही बताइए ना, उस दिन वो पिलर वहाँ मंडप पे गिरा और मैंने बचाया था ऋषि को, और इट वाज सो हेवी। वहाँ वो उसका रिंग भी उसके ऊपर गिर गया था। कितना मुश्किल था, आपको पता है। मैंने बचाया ऋषि को। ये है मेरा परिवार, ऐसा सब एकदम खोखले, जमीर ही नहीं है। लक्ष्मी क्या गई, घर से इंसानियत चली गई। ऋषि ऐसा कब से हो गया, मतलबी, बेमुरव्वत। उसकी आंखों में लक्ष्मी के जाने का दुख तक नहीं है। पर मैं तो ऐसे ही डर रही थी, मैं ऋषि को कैसे खोती। वो कभी मेरे थे ही नहीं, वो तो शुरू से मलिष्का के थे। दी चुप हो जा, मत बोले ऐसी सब बातें। नहीं दी चुप हो जा। दादू सबसे बड़ी झूठ पता है क्या है, कि उसने मुझसे झूठ बोला। उसने मेरी पूरी जिंदगी को झूठा कर दिया शालू। मैंने उस सब पर यकीन किया जो था ही नहीं। वो सब कुछ महसूस किया जो झूठ था। मैंने क्यों किया ये सब? मैंने किया क्योंकि मैं ऋषि से प्यार करती थी, विश्वास करती थी। ऋषि और मलिष्का मेरी और ऋषि की शादी के पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तुझे पता है सबसे बड़ी बात क्या है शालू, कि सब लोग ये बात जानते थे, सब जानते थे। नहीं देख सकता मामा, मैं आपको क्या करूं? सब खत्म हो गया। मुझे तो लगा था कि ऋषि, लक्ष्मी। आई नो मामा, मुझे भी कभी कभी लगा था। इनफैक्ट मैंने ऋषि भाई से कई बार बात करी, कल भी की थी। पर ऋषि भाई ये शादी, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कितनी बड़ी गलती की है, शायद उनको एहसास भी नहीं है इस चीज का मामा। बार बार ऐसे लक्ष्मी का चेहरा सामने आ रहा है। उन्होंने मुझे ऋषि भाई का ख्याल रखने के लिए बोला था मामा। एक काम करेगा, आप बोलो ना प्लीज पता कर कि लक्ष्मी उसकी चाची के यहाँ गई है कि नहीं। शालू, मैं शालू को फोन करती हूँ मामा। नहीं तो चलो हम बैठ पानी। मुझे लगा तुम एक अच्छे लड़के हो। अपनी दी को मैंने तुम्हारे हवाले छोड़ा था आयुष। मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं हूं ना वहाँ पे, कोई बात नहीं, आयुष है वहाँ पे, दी का ख्याल रखेगा। लेकिन तुम लक्ष्मी दी को ऋषि जीजू ने धोखा दिया, लेकिन तुमने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ा। जीजू ने तो गलत किया, लेकिन तुम भी कुछ कम गलत नहीं हो। आज के बाद कभी कॉल मत करना, यहाँ पे कभी कॉल मत करना, समझे? क्या हुआ? लक्ष्मी अपनी बहनों के पास पहुंच गई है मामा। चाचा जी
लक्ष्मी पुत्र, मुझे सब पता चल गया तेरे बारे में। घबराना नहीं बेटा, अभी तेरा चाचा जिंदा है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? चाची जो मरी पड़ी है ना यहाँ पे चिंता करने के लिए। क्या ज्यादा आंखें चौड़ी मत करो। ये घर मेरे नाम पर है, तुम्हारी कमाई तो ढेरे बराबर है। घर का खर्चा कैसे चलाते हो ये सिर्फ आई नो ओनली। शादियों का सीजन था, फिंगर घिस गई मेरी लोगों की साड़ियों में फॉल पिको करते करते, और अब तो सीजन भी हो गया। पहले से घर में पैसों की किल्लत है, 5-5 प्लेटें यहाँ भरने के लिए, और अभी छठा भी। ये क्या बोल रही हो रानो? अरे तुम चाची हो इसकी और तुम्हारी भतीजी है ये। अरे वो सब छोड़ो, एक औरत होने के नाते समझो कि क्या गुजर रही है इस बेचारी के ऊपर। तो क्या करूं? तेज हुए बहाव, तुम हो ना उसके लिए, तभी तो घर का मुखिया मुझे बनना पड़ता है। रानो मुझे ये बताओ कि तुम इस बेचारी से चाहती क्या हो? करोड़ों रुपए दे देगी ये मुझे? नहीं ना, तो बस जहाँ से आई है वहीं वापस चली जाए। बेटा अपनी बहनों का ख्याल रखना। क्यों रो रहे हो तुम दोनों? चलो अब रोना बंद करो। आंसू पूछो। मैंने कहा ना कोई नहीं रोएगा। तुम दोनों को मेरी कसम। नहीं तो कसम मत दे, तेरे दुख के लिए आंसू अपने आप आते हैं। कसम मत दे हमें। और इतना बड़ा धोखा दिया उन्होंने, पर हमें कुछ नहीं करने दिया तूने। हमें तो रोक लिया, लेकिन ये आंसू नहीं रुकेगी दी, तेरी कसम से भी नहीं रुकेगा। शानू, मैं कुछ भी सह सकती हूँ, पर धोखा, विश्वासघात, ये नहीं सह सकती। रिश्ता मतलब विश्वास, और धोखा मतलब उस विश्वास का टूट जाना। और जिस रिश्ते में विश्वास ही ना हो, वो रिश्ता तो बचा ही नहीं, खत्म, मर गया। तो अब ऋषि से मेरा रिश्ता खत्म, और जो रिश्ता बचा ही नहीं, उसके लिए मैं दुखी नहीं होंगी, और ना ही अपनी बहनों को दुखी होने दूंगी। इस दुख में भी कुछ अच्छा देखते, सबका शुक्राना करते, थोड़ी देर ही सही, कम से कम सच्चाई तो सामने ले आए। अब जो इंसान जिंदगी में है ही नहीं, जो रिश्ते हैं ही नहीं, उनके लिए अब आंसू भी नहीं। हम तीनों जब यहाँ आए थे तो बस हम तीनों ही थे ना, अकेले। तो अब भी बस हम तीनों ही हैं, और कोई नहीं। कुछ खोया ही नहीं, कुछ नहीं खोया। लक्ष्मी कहाँ गई है? लक्ष्मी, क्या हुआ चाची? तू लक्ष्मी है? चल परे हो। लक्ष्मी कहाँ गई है लड़की? लक्ष्मी। जी चाची। क्या हुआ? बाहर कहाँ गई थी? वो मैं बस जहाँ होना चाहिए था वहाँ तो है नहीं। कहा था ना ऋषि के घर पे लेके जाऊंगी तुझे, शराफत से मान जाती तो ठीक था, पर कोई नहीं, जबरदस्ती ही सही। चल वॉक इन। चाची। चल चाची प्लीज। क्या प्लीज? चल। क्या मुझे दम दिखा रही है? ये अपनी पहलवानी ना अपने गांव में जाकर दिखाना समझी, मुझे नहीं। ये घर मेरा है, थक्के मार के बाहर निकाल दूंगी मैं तुम तीनों बहनों को, भाड़े पे दे दूंगी तुम तीनों की जगह।
कम से कम महीने के तो पैसे तो आएंगे। कितने पैसे आएंगे? जिस कमरे में हम रह रहे हैं उसके कितने पैसे आएंगे? 1000? 1500? मैं आपको 2500 रुपए दूंगी। जिस कमरे में हम रह रहे हैं उसका किराया 2500 रुपए। तू मुझे पैसा देगी? हाँ, कोई कुबेर का खजाना लगा है तेरे हाथ जो मुझे पैसे का रौब दिखा रही है? खजाना नहीं मिला है चाची, जॉब मिलेगी। मैं जॉब करूंगी और आपको किराया दूंगी। लेट नहीं हो सकती इंटरव्यू के लिए, टाइम से पहुंचना पड़ेगा। ऑटो ऑटो, भैया 1 मिनट रुकिए भैया। ये क्या कर रही हूं मैं? इतना भी नहीं सोचना है ऋषि के बारे में कि हर जगह वो दिखने लगे। इतने दिनों बाद खुश हो आज? हाँ यस मॉम, आज फाइनली मैं खुश हूँ। पता है, इट फील्स लाइक बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे सर से। एंड ये सारे दिन इतने स्ट्रेसफुल थे मेरे लिए, यू हैव नो आइडिया। बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम हैप्पी नाउ। सो हैप्पी फॉर यू। पंकज, बेबी उठ गई, उनके लिए कॉफी लेकर आओ। अरे सुबह सुबह किसे फोन करने लगी? अरे किसे करूंगी, अपने ऋषि को। या मनुष्का। हेलो हैंडसम। ऋषि, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ मनुष्का, एंड आई एम रियली सॉरी जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया। तुम तो मेरा ख्याल रख रही थी और मैं तुम्हारे साथ, आई एम रियली सॉरी। कल रात तुम्हारा फोन भी नहीं उठा पाया ना, उसके लिए भी आई एम सॉरी। इट्स ओके बेबी, आई अंडरस्टैंड। मैं जानती हूँ कि तुम अपसेट थे और अपनों से इतने नाराज होते हैं ना। एंड लिसन, आई न्यू कि तुम अभी भी उदास होगे, सो आई हैव प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? मनुष्का तुम जानती हो ना मैं। ऋषि वेट, देखो अभी सॉरी बोला ना तुमने, सो मना मत करना वरना मुझे बुरा लगेगा। सो प्लीज 6 बजे आज। अच्छा मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम आओगे? अनुष्का ऋषि प्लीज, देखो जो हो गया सो हो गया ना, और जो होना था वही हुआ है। सो प्लीज, क्या हम एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते? अपनी लाइफ वापस से स्टार्ट करते हैं ना। और वैसे भी लक्ष्मी का चैप्टर तो खत्म हो ही चुका है, उसने खुद तो खत्म किया है ना ये सब। सही तो है, लक्ष्मी खुद खत्म करके गई है सब। मनुष्का कितने बजे मिलना है? आज 6 बजे। आई बी वेटिंग। वो क्या हुआ? आप इतने टेंस्ड क्यों? सोनिया, नीलम भाभी। मॉम, क्या हुआ मॉम? लक्ष्मी के घर गई हैं। व्हाट? लक्ष्मी के घर? क्यों? ऋषि के लिए। सुबह पंडित जी आए थे। पंडित जी कुछ तो बोलिए, हमें बहुत बहुत चिंता हो रही है, बहुत डर लग रहा है। आपका डर निराधार नहीं है, डरना ही चाहिए और डरना ही पड़ेगा। लक्ष्मी को घर बुलाइए। अगर लक्ष्मी ऋषि के साथ नहीं है तो उसका मार्केश प्रचंड हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो आपको डरना ही पड़ेगा। पर पंडित जी कोई तो उपाय होगा, हम कुछ तो कर सकते होंगे, कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कुछ तो। नीलम जी, अगर उपाय होता तो मैं पहले ही बता देता। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, लक्ष्मी है तो ऋषि है। नीलम जी बताइए कि ऋषि इस वक्त घर पे ही है ना? नहीं, वो घर पर नहीं है। बुलाइए उसे, वो जहाँ भी है उसे फौरन बुलाइए। आज का दिन उसके लिए बहुत ही घातक है।
आज ही नहीं, आने वाले 7 दिन उसके लिए बहुत खतरनाक हैं। आज का दिन तो ऋषि के लिए बहुत ही घातक है। क्या? लोहे से महासंकट। लोहे से? जी, उसे लोहे से दूरी रखिए। हम अभी फोन करते हैं उसे। हेलो, हाँ, ऋषि कहाँ हो तुम फौरन घर आ जाओ। हम कह रहे हैं ना, पंडित जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत भारी है तुम्हारे लिए, तुम्हें समझना होगा। बस फौरन घर आ जाओ, हमें कुछ नहीं सुनना बस। और ऋषि ने कहा कि वो फौरन लौट के आ जाएगा, अब तक नहीं आया। So you mean अब भाई पे आने वाले 7 दिन बहुत भारी है और इसीलिए मॉम लक्ष्मी को वापस लाने गई है। हाँ, हम लक्ष्मी को वापस। सॉरी बेटा, बस 1 मिनट, आराम से। थैंक्स फॉर योर हेल्प। बस आराम से, कुछ नहीं। क्या हुआ है इन्हें? अरे कुछ नहीं, उसके पैर में फ्रैक्चर था, अभी ऐसा पलट रहा था तो गिर गया फिर से वो। आप प्लीज हेल्प करेंगे मेरी? हाँ। थोड़ा पैर उठाइए उसके। बस कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, आपको एक स्टोरी सुनाऊं? हाँ, उससे ना दर्द एकदम चला जाएगा। आपको पता है, मैं भी ना बचपन में ऐसे ही गिर गई थी एक बार, फिर मुझे भी ऐसे ही पैर में लग गई थी। फिर मम्मी पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे ना, तो मैं भी बहुत रो रही थी। फिर मेरे बाबूजी ने मुझसे कहा कि रोते थोड़ी ना है। अरे दर्शन, ये नर्स है? नहीं, इंटरव्यू नंबर 6। अरे तो फिर ऐसा इंटरव्यू छोड़ के इधर लोगों की मदद कर रही है? बस हो गया? बस हो गया। अब दर्द नहीं हो रहा ना? कहा दिया, जल्दी से मेडिसिन दीजिए बच्चों को। अब मैं जाती, अपना ध्यान रखना। थैंक्स अगेन। सुनिए नीलम बहन जी, अरे लक्ष्मी, आप सुनिए तो सही। मैं क्या? लक्ष्मी, अरे सुनिए, वो नहीं है। ओहो लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही है। कहाँ है तुम्हारी बहन? हाँ बताओ हमें, कहाँ है? घर पे नहीं है, बाहर गई है। मैं कह रही हूँ ना आपसे, उसने अच्छा नहीं किया। हमें सिर्फ इतना बताइए कि लक्ष्मी कहाँ गई है। मैं कह रही हूँ ना, उसने सही नहीं किया। ऐसे अपना हाउस छोड़ के कौन आता है भला? मैंने उसे समझाया था। वापस क्यों रख लिया आपने उसे? वापस घर क्यों नहीं भेजा? मैंने नहीं रखा, वो खुद रह रही है। कितना अंडरस्टैंड करवाया। बल्कि मैं तो आज सुबह उसे आपके पास लेके भी आने वाली थी। हमें हमेशा लगता था कि लक्ष्मी में संस्कारों की कोई कमी नहीं है, पर गलत साबित कर रही है वो लड़की हमें। मिडिल क्लास लड़कियों के संस्कारों के जेवर होते हैं, लोग कहते हैं, पर ये जेवर है, ये संस्कार है। ऐसे अपना ही घर छोड़कर कोई आता है, और वो भी छोटी सी गलतफहमी की वजह से। गलतफहमी? अमीरों के यहाँ शायद ऐसा होता होगा कि दिल नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बस बैंक बैलेंस मिल जाए तो लोग रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास, हम रिश्ता बनाते हैं तो दिल से बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं ना, ये तो आपने देखा है। तो फिर आप क्यों यहाँ आके लक्ष्मी दी के बारे में इतना सब बोल रहे? क्यों उनके संस्कारों के बारे में बोल रहे? और संस्कारों के बारे में बोलना ही है तो ऋषि जीजू का क्या? शादीशुदा होते हुए भी उन्होंने दूसरी शादी। जितनी तुम्हारी हद है ना, तुम उसी में रहो। अगर उससे निकलने की कोशिश करोगी ना तो बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। आपको नहीं लगता कि जीजू ने जो भी किया वो गलत किया? और अगर किसी के संस्कारों पे सवाल उठने चाहिए तो वो जीजू के संस्कारों पे, लक्ष्मी दी के नहीं। हमारे यहाँ शादी के बाद बेटी पराई नहीं हो जाती, बल्कि परायों को अपना बना लेती है। वो नए रिश्ते बनाती है, हाँ, लेकिन पुराने रिश्तों को तोड़ के नहीं। वो अपना नया घर बनाती है, लेकिन उनका पुराना घर उनका ही होता है हमेशा। हमारे माँ बाप नहीं है, लेकिन हम 3 बहनें हैं साथ में एक दूसरे के, हमेशा के लिए, हर सुख में हर दुख में। और हाँ, दी ने यहाँ आके बिल्कुल सही किया, क्योंकि यहाँ पे झूठे लोग नहीं रहते। और आपने भी सही कहा कि संस्कार जेवर की तरह होता है, इसलिए जीजू आज बाहर घूम रहे। वरना दी एक कंप्लेन करती है और आज जीजू जेल में। कीचड़ में पत्थर डालो तो खुद पर ही आता है। इसलिए ना ही तो हमें तुमसे कोई बात करनी है और ना ही तुमसे कुछ सुनना है। सॉरी अगर मेरी बातों का आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैंने जो कहा है सच ही तो कहा है। सच? कितनी जिंदगी देखी है तुमने? उम्र क्या है तुम्हारी? तुम हमें बताओ कि क्या सच है और क्या नहीं। मैं तो माफी मांगी तुमने,
और हमने स्वीकार नहीं की। लक्ष्मी आएगी तो मैं बोल दूंगी फोन करने के लिए, वो नौकरी ढूंढने गई है, बस अभी आ जाएगी। क्या ढूंढने गई है? नौकरी। नौकरी? लक्ष्मी नौकरी ढूंढने गई है? और क्या क्या नौकरी ढूंढने गई है? क्या काम करेगी वो? आता क्या है उसे? और मुंबई है ये, ऐसे उसका वो पिछड़ा हुआ गांव नहीं है जहाँ गाय भैंस चराने को भी नौकरी करना कहते हैं। यहाँ कैसे काम? वो लड़की ना बस एक ही काम करना चाहती है, हमें एम्बैरेस करना, हमारे परिवार को एम्बैरेस करना और अपने खुद के परिवार को एम्बैरेस करना। ऐसे सिर्फ लड़कियां हैं ना इस परिवार में? बेटा होता तो शायद हेल्प कर देता आप लोगों की इनकी शादियां कराने में। हमने सोचा था हम कराएंगे, पर लक्ष्मी ने जो किया है उसके बाद लगता नहीं ऐसा होगा। तो अगर आप चाहती हैं कि ऐसा हो तो जब लक्ष्मी आए तो उससे कहिए कि चुपचाप अपने ससुराल वापस आ जाए। तुमने मुझसे कहा था कि तुम गीला टावल बेड पे नहीं रखोगे, प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर भी अभी देखना, अभी बाथरूम में जाओगे और जब बाहर आओगे तो गीला टावल कहाँ होगा? बेड या फिर सोफे पे। कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए, जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां, मैं तेरी हो गईया, मैं तेरी हो गईया, मैं तेरी हो गईया। दूर दूर लहरें जाती फिर भी है लौट आती, वैसे ही तय था एक दिन तेरा मेरा मिल जाना, तेरा मेरे पास आना, दूरियां नहीं है मुमकिन, कोई दायर आ रहा, कोई दर में आ रहा, कोई दायर आ रहा, कोई दर में आ रहा, जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां, मैं तेरी हो गईया, मैं तेरी हो मैं इतना भी बुरा नहीं हूं लक्ष्मी, नहीं हूं मैं इतना बुरा। तो क्या हो गया अगर ये जॉब नहीं मिली? मैं कोई और जॉब ढूंढूंगी, लेकिन नौकरी तो मैं जरूर करूंगी। थोड़ा मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। और आप ही ने कहा ना कि ये मुंबई है, यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं करना, खुद पर भी नहीं, लेकिन मैं करूंगी, खुद पर भी और माता रानी पर भी। और ये मुंबई है चाची, अगर ये शहर सपने दिखाता है तो उन्हें पूरे भी जरूर कराता है। तुम लोग देखना, हम यहाँ सपने भी देखेंगे और उन्हें पूरा भी करेंगे। हम साथ हैं ना, तो सब कुछ ठीक होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी सच कहूं तो कभी कभी बहुत दिल भर आता है तेरे लिए। तू कर, तुझे जो करना है तू कर, पर बस कभी दुखी मत होना।
मैंने ना एक और वैकेंसी ढूंढ के रखी थी। मैं ना आज वहां चली जाती हूँ। इस नंबर पर कॉल कर, आज ही चली जाती हूँ। गलत नहीं बोलते थे बाबूजी, तू सच में गुरूर करने लायक लड़की है। तू इतनी टूट चुकी है फिर भी खुद को संभाला है तूने, और अब हमें भी संभाल रही। प्राउड ऑफ यू। आपकी गाड़ी भी यहीं खराब होनी थी क्या? अरे मैडम, मशीन है, कहीं भी खराब हो सकती है। नहीं, मैं उस वजह से सॉरी। भैया आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, ओके। ओ भाई, ओ ऑटो वाले, ऑटो बीच में से हटा, साहब की कार आ रही है। अरे हटाओ यार, मेरी नौकरी चली जाएगी। 2 मिनट। अरे भाई मेरी नौकरी चली जाएगी यार, तू गाड़ी हटा ना। अरे लो यार, गाड़ी आ गई भाई, तू जल्दी हटाना। क्या कर रहा है? भाई ऑटो आगे लो यार, गाड़ी निकालनी है। अरे मैडम आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। अरे गोविंद, गाड़ी लेकर आओ ना, मैडम को कहीं बाहर जाना है ना। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप ऋषि को ले जाइए गोविंद भैया, मैं चली जाऊंगी। सर तो दूसरी गाड़ी से चले गए हैं, अगर आपको कहीं पे जाना है तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। सॉरी 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 मैम। क्या हुआ मैडम को? लक्ष्मी मैडम ने घर छोड़ दिया, सुदीप ने बताया मुझे। वो ऋषि के साथ नहीं रहना चाहती। अरे क्या फायदा इस महल का जहाँ पे उसे सुकून ना मिले, जहाँ पे वो खुश ना हो। अरे इससे अच्छी तो हमारी झोपड़ी है, भले सब कुछ कम है वहाँ पर, लेकिन सुकून भर भर के है। खुश है वो वहाँ पर अपने चाचा चाची के साथ। जो लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, झूठ दिखावा नाटक नहीं करते आप लोगों की तरह। यू 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 क्या? ये उंगली ना जाकर अपने ऋषि को दिखाना जिससे इतना बड़ा कांड किया है, समझे आप लोग? अगर ये बात बाहर पता चल गई ना तो लोग उस पर थू थू करेंगे, और आप लोगों पर भी। और अब लक्ष्मी को सब पता चल गया, इसलिए वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती, ऋषि के साथ नहीं रहना चाहती। इसीलिए वो ऋषि के साथ डिवोर्स चाहती है और बदले में मुआवजा। लक्ष्मी तलाक चाहती है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी लक्ष्मी ऐसी है ही नहीं, बहुत अच्छी है वो। ये सोच आपकी है, ये आइडिया आपका है, लक्ष्मी का नहीं। अच्छा जी, मतलब पैसों की बात आई तो लक्ष्मी अच्छी हो गई आप लोगों के लिए, और जब उसे धोखा दे रहे थे तब वो अच्छी नहीं लगी थी। और क्या गलत क्या है इसमें, अगर वो अपने लिए कुछ मांग रही है तो? अरे आप लोग इतने लार्ज लोग हो, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते हो, इतना खर्चा करते हो, तो अपनी बहू को मुआवजा नहीं दे सकते? लक्ष्मी ऐसा कह ही नहीं सकती। हेलो, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ आप झूठ बोल रही हो। अरे मैं सच कह रही हूँ। मैं नहीं मानता। मैं तभी मानूंगा जब लक्ष्मी खुद मुझे ये बोलेगी मेरे सामने, तब मानूंगा मैं कि उसे पैसे चाहिए। एक तो धोखा दिया आप लोगों ने लक्ष्मी को, और अब पैसा बचाने के लिए उसी की तारीफ किए जा रहे हो। पैसे तो मैं लेकर रहूंगी उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बदले में। लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा अगर लक्ष्मी बोलेगी तो, अगर लक्ष्मी कहेगी ना तो मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। क्या लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी? अरे मैं और लक्ष्मी अलग है क्या? खून है वो हमारा, हमारी भतीजी है वो। अब आप लोग बच नहीं सकते। पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, यहाँ से वहाँ से हर जगह से, क्योंकि पैसे तो मैं लेकर रहूंगी।
वो भी पूरे 50%। सुन लिया? देखा आपने? लक्ष्मी ने एलिमनी मांगी हो या ना मांगी हो, पर जो उसने किया है ना वो सही नहीं है। गलत किया है उसने, बहुत गलत। इतना वक्त उसने हम सब के साथ इस घर में बिताया और इतनी सी भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई। अब जो कुछ भी गलत होगा ना उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड की वजह से होगा। लक्ष्मी ने कुछ भी गलत नहीं किया, ना पहले ना भी। बस हालात कुछ ऐसे हो गए, सब कुछ इतना जल्दी हो गया। उन लोग सच कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले समझ खत्म हो जाती है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या किया जाए, कैसे हालात फिर से ठीक कर दूं पहले जैसे।